ये बात जानकर आप दंग रह जाएंगे कि कफ सिरप एक ऐसी मेडिसिन है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में से एक है, जो खांसी को ठीक करने का दावा करती है। लेकिन सच तो यह है कि इसे पीने से किसी की खांसी ठीक नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि रिसर्च में ये बात सामने आई है। इसे पीने से आपकी खांसी ठीक होनी तो दूर, उल्टा इन सिरप में मौजूद केमिकल कंपोनेंट से आपको भयंकर किस्म के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बात को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कफ सिरप के पीछे की डार्क रियलिटी असल में क्या है। अगर खांसी की दवा खांसी को ठीक नहीं कर सकती तो डॉक्टर्स इसे क्यों लिखते हैं, और क्या वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस सच्चाई को जानते हुए भी इसे क्यों बनाए जा रही है। दोस्तों, ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि पूरी दुनिया में कफ सिरप की मार्केट 6 बिलियन तक है। वहीं अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो ये मार्केट 2024 में 1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इससे ये बात समझ में आती है कि किस तेजी से ये दवा बनाई जा रही है। अगर कफ सिरप में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इनमें अक्सर एक्सपेक्टोरेंट्स, डीकॉन्जेस्टेंट्स और एंटीहिस्टामाइंस नाम के केमिकल शामिल होते हैं, जो खांसी होने के रूट कॉज का इलाज नहीं करते, बल्कि ये शरीर के कफ रिफ्लेक्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि खांसी कम हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा कफ सिरप में मौजूद केमिकल शरीर में सुस्ती पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आप पूरा दिन सोते रहते हैं, और जब आप नींद में होते हैं तो आपको खांसी नहीं आती और आपको लगता है कि खांसी कम हो रही है। यही इस दवा की सच्चाई है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी भी तरह से खांसी तो कम हो रही है ना। अगर ऐसा है तो चलिए सबसे पहले इन इंग्रेडिएंट्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुझे यकीन है ये जानने के बाद आपको अब से कफ सिरप इस्तेमाल करने में डर जरूर लगेगा। वो कफ सिरप जिनमें एक्सपेक्टोरेंट्स होता है उससे उल्टी, दस्त, तेज धड़कन, चक्कर आना और स्किन में खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं डीकॉन्जेस्टेंट से ज़्यादा नींद आना, तेज धड़कन, हाई ब्लड प्रेशर और स्किन में खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह एंटीहिस्टामाइन से ज़्यादा नींद आना, सुस्ती महसूस होना, मुंह सूखना और स्किन में खुजली हो सकती है। अब आप खुद सोचो दोस्तों कि इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है। यही ना कि अगर आप एक बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको 10 बीमारियों के होने का जोखिम उठाना होगा। जब खांसी की सिरप पे रिसर्च किया गया तो ज़्यादातर रिसर्च से यही बात सामने निकल कर आई है कि कफ सिरप खांसी की प्रॉब्लम को ठीक करने में 0% इफेक्टिव है। इसी के साथ रिसर्च ये भी कहती है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप कभी भी नहीं देना चाहिए। अब खुद सोचो दोस्तों, जब ये दवा इतनी ही अच्छी है तो इसे बच्चों को देने से क्यों रोका गया है। अब सवाल पैदा होता है कि जब कफ सिरप से कोई फायदा नहीं होता तो फिर डॉक्टर इसे क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली वजह है कि बहुत से लोग डॉक्टर से खुद ही कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दिनों से खांसी आ रही है, मुझे कोई अच्छा कफ सिरप लिख कर दे दो ताकि मेरी खांसी जल्दी से ठीक हो जाए। इससे मरीज भी खुश हो जाता है और डॉक्टरों को भी फार्मा कंपनियों से कमीशन मिल जाता है, और कुछ दिन बाद जब खांसी ठीक हो जाती है तो मरीज को यही लगता है कि उसकी खांसी कफ सिरप पीने की वजह से कम हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो खांसी की दवा ना भी लेता तो उसकी खांसी खुद ही ठीक हो जानी थी। ये तो एक प्लासिबो इफेक्ट है। रही बात बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी की, जो जानते हुए कि खांसी की दवा का फायदा 0 और नुकसान ज़्यादा है, फिर भी इसे ये क्यों बनाती हैं, तो इसका जवाब है पैसा। दोस्तों, फार्मा कंपनी भी बिजनेस कर रही है, उन्हें किसी की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े मैजिक वर्ड्स लिखकर लोगों को लुभाया जाता है। खांसी से परेशान बंदा जब इंस्टेंट रिलीफ का वर्ड खांसी की बोतल पर लिखा हुआ देखता है तो उसे ये भरोसा हो जाता है कि इसे पीने के तुरंत बाद उसकी खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि हम खांसी के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल ना करें तो आखिर क्या करें। तो दोस्तों, ये बात समझ लें कि खांसी कोई नई बीमारी नहीं है। ज़्यादातर मामलों में ये खुद से ही ठीक हो जाती है। ये प्रॉब्लम आज से 100 साल पहले भी लोगों को होती थी। ये सब दवाएं तो अब जाकर बनी हैं। अगर आप कुछ लेना ही चाहते हैं तो पहले के लोगों का तरीका अपनाएं। पहले के लोग गर्म पानी, अदरक की चाय और भाप वगैरह लेकर इसे ठीक करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे घरेलू नुस्खे और नेचुरल तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आपको खांसी से राहत मिल जाएगी, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। खांसी को ठीक करने के लिए मैं जो तरीका अपनाता हूँ वो भी आप जान लें। तो जब भी मुझे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है तो मैं गर्म पानी पीना शुरू कर देता हूँ और दिन में 2 से 3 बार अदरक और काली मिर्च से बनी चाय पीता हूँ। अगर कभी कभार मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं हमदर्द कंपनी की सोलिन टैबलेट का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मदद से तैयार की गई है। अगर आप भी चाहें तो यही तरीका आजमा कर देख सकते हैं, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या इस तरीके से आपको भी खांसी से आराम हुआ या नहीं।